स्वागत है आप सभी का हयाती न्यूज में। अभी हम प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रहे हैं और यहाँ पे मतगणना भी लगातार चल रहा है। यहाँ पे 6 नवंबर को 122 सीटों पे जो पूरे बिहार में हो चुका है। अब आज 11 नवंबर को 121 सीटों पे वोट मतगणना हो रहा है। तो हमारे साथ कुछ साथी मौजूद है जो यहाँ पे लोग बैठे हैं। एक यहाँ पे दुकान है, उस पर कुछ लोग बैठे हैं। मैं इन लोग से जानना चाहूंगा इस बार किन मुद्दों को ये लोग अपने ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं। तो पहले तो मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा कि आप किन मुद्दों को अपने ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं। मेरा कहना है कि गठबंधन को मैंने चॉइस किया हूँ ताकि 15-20 साल से जो है ना वो इसका बीजेपी का सरकार चला रही है, लेकिन इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। इसलिए हर सभी लोगों का ही रुझान है कि गठबंधन का ही सरकार बनाया जाए और उनको भगाया जाए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नसीम अख्तर। नसीम जी की अपना मत है इनका, आप इनसे सहमत हैं? हाँ, हम इससे सहमत हैं और महागठबंधन का हम लोग पहले से ही इसमें है, महागठबंधन ही जीतेगा। आप क्या कहेंगे अंकल, किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं इस बार आप लोग? मैं आपका चैनल से जुड़ के कहना चाहूँगा कि बदलाव का भावना लेके हम लोग चल रहे हैं। सरकार बदलनी चाहिए और हमारा विकास, शिक्षा, हेल्थ इसका भी काम हो। इसी मुद्दे पर हम अपना वोट करेंगे। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सीमांचल एरिया है प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे बहुत कम काम हुआ है शिक्षा, स्वास्थ्य और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। हमारे साथ और भी कुछ युवा साथी, आप कुछ कहेंगे किन मुद्दों पे ध्यान रख के वोट कर रहे हैं इस बार आप लोग? देखिए, मुद्दा तो बहुत सारा है जी, लेकिन मेन मुद्दा है पलायन को रोकना, रोजगार देना और शिक्षा पर बल देना, क्योंकि ये सारी चीज जब तक नहीं होगी ये देश नहीं बदलेगा। और इसको करने के लिए जागरूकता और एक इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। इस वजह से मुझे महागठबंधन पर सरकार बनाना है और आगे जिताना है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ है डॉक्टर तौकीर हमीद। ये डॉक्टर तौकीर साहब थे हमारे साथ। जी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? हमारी अगर राय ली जाए तो मेरा मेन मोटो है कि सरकार बदलनी चाहिए, चाहे जिसकी भी हो बदलना चाहिए। आप अपने परिवार में अगर आपके पास 5 बेटा है, उस 5 बेटे में से किसी एक के पास आप अगर रहते हैं तो आपको परेशानी आएगी। अगर आप 5 बेटा की तरफ रहते हैं तो 100% है कि आप सुख जिंदगी जिएंगे, अपना लाइफ अच्छे से बिताएंगे। इस वजह से मेरा कहना है कि आप सरकार को बदलिए। सरकार को बदलने से आपको उसकी हकीकत पता चलेगा कि आपके समाज में कितना चेंजेस आया है। आप सड़क के रोड को लेकर के बात कीजिए, आप शिक्षा को लेकर बात कीजिए, आप पलायन को लेकर बात कीजिए, और बहुत सारा मुद्दा है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार बदलनी चाहिए जिससे कि लोगों का हालात और अच्छा से डेवलप हो। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ दर्शक बदलाव के मूड में है। आपको क्या लगता है इस बार? अभी आप जितने लोगों से बात किए जी, सबका एक ही रुझान है कि बदलाव हो। बदलाव करने के लिए हम लोग को मुत्तहद होना जरूरी है। जब तक एक नहीं होंगे तो बदलाव होगा नहीं। हम लोग बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए अभी मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में हूँ प्राणपुर, यहाँ का वोट अक्सर बढ़ता हुआ देखा गया है पिछले कुछ चुनावों में। इस बार आपको क्या लग रहा है कि ये इकट्ठा हो पाएगा? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग यहाँ 46% में है। 46 में 2 कैंडिडेट अपना अपना वोट काटने पे लगे हुए हैं। फिर तीसरा कहीं ना कहीं गोल करने की संभावना है, लेकिन ऐसा होने न दें। अभी भी मौका है, एक साइड वोट करें, महागठबंधन को जिताएं, महागठबंधन को इस को जिता के आगे भेजें। ये प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी मैं यहाँ पे लगातार कवर कर रहा हूँ, और भी कुछ लोग हैं जो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा ये कहना है कि वोट आपका वॉइस है, वोट आपकी आवाज़ है, और आपकी आवाज़ उठाने का यही सेम एक प्लेटफॉर्म है कि आज ही के दिन आप अपना मत का यूज़ कीजिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए यूज़ कीजिए, अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए यूज़ कीजिए। बटना नहीं है, एक साथ मुत्तहिद होके, यूनाइटेड होके एक अच्छा सा कटिहार बनाना है, अच्छा सीमांचल बनाना है। डेफिनेटली महागठबंधन का जो सरकार बनेगा वो एक एजुकेशन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये सब के लिए काम करेगा। तो मेरा मत है कि महागठबंधन की तरफ जाना चाहिए और एजुकेशन के लिए वोट करना चाहिए। ये प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र को भी हम कवर कर रहे थे। यहाँ से जो जनता है, इनके अपने विचार थे। वोट देना आपका अधिकार है, आप सब स्वतंत्र है, किसी को भी वोट करना चाहे आप कर सकते हैं। और पत्रकार होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सही सवाल को लोगों के बीच में रखूं और उनसे जानने की कोशिश करूं कि उनकी क्या राय है। इन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो इस बार वोट कर रहे हैं। आप हमें दीजिए इजाजत। लगातार हयाती न्यूज को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।